आज की बिजी जिंदगी में हम सब अकेला महसूस करते हैं, ऑफिस, घर, फोन पे स्क्रॉल करते हुए। लेकिन क्या हो अगर वो अकेलापन एक रूह बनकर आपके दरवाजे पे नॉक करे। ये स्टोरी बताएगी कि अकेला रहना सेफ है या मौत का साथी। रात के 9 बजे थे। सोसाइटी के छोटे से ब्लॉक में सब शांत था, सिवाय उस एक फ्लैट के जो हमेशा अंधकार में डूबता रहता। फ्लैट नंबर 304। फ्लैट नंबर 304 की बालकनी कभी नहीं खुलती, लाइट्स कभी नहीं जलती, लेकिन लोगों को हमेशा लगता कि खिड़की के पर्दे के पीछे कोई नजर रख रहा है। सब कहते वो फ्लैट खाली है, सालों से बंद पड़ा है। लेकिन अमित, जो अभी अभी सोसाइटी में किराए पे शिफ्ट हुआ था, उसे यकीन था कि वो खाली बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर रात जब वो अपने फ्लैट नंबर 304 से गुजरता तो उसे किसी की आहट महसूस होती। एक शाम अमित लिफ्ट से उतरकर कॉरिडोर से गुजर रहा था, तब उसने देखा 304 के दरवाजे के नीचे से हल्का सा पानी बाहर आ रहा है। पास जाते ही एक तीखी बदबू आई, जैसे सड़ता हुआ पानी या फिर कुछ सड़ी हुई चीज। उसने सोचा शायद पाइप लीक है, लेकिन बदबू इतनी अजीब थी कि दिल घबरा गया। उसने सोसाइटी के गार्ड को बताया तो गार्ड ने सिर्फ इतना कहा, सर 304 के बारे में मत सोचना, जो सोचते हैं उन्हीं के साथ वो खेल शुरू होता है। अमित ने पूछा कैसा खेल, लेकिन गार्ड चुप हो गया, जैसे डर गया हो। उस रात अमित अपने फ्लैट में बैठा था जब दरवाजे पे हल्की सी थप-थप हुई। दरवाजा खोला तो कोई नहीं। बंद करते ही पीछे से एक सांस की आवाज आई, इतनी करीब कि गर्दन पे सांस महसूस हुई। अमित पलट कर देखा, लेकिन कमरा खाली था। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अगली सुबह से चीजें बदलने लगी। टीवी अपने आप ऑन हो जाता और स्क्रीन पे सिर्फ अजीब सा शोर, जैसे कोई सिग्नल ढूंढ रहा हो। फ्रिज खोलते ही अंदर का सामान गिर जाता, जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। अमित सोच में पड़ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसने एक पैटर्न नोटिस किया कि ये सब सिर्फ उन चीज के साथ होता था जो चीजें 304 तरफ की दीवार के साथ है। उसके दीवार के पास रखी चीजें ही गिरती, वो बालकनी जो 304 से सांस लेने की दूरी पे था, जैसे कोई दीवार के उस पार से धक्का दे रहा हो। एक दिन अमित ने बालकनी से झांक कर देखा, 304 की खिड़की के पर्दे हिल रहे थे, बिना हवा के। उसने फोन उठाया रिकॉर्ड करने, लेकिन बैटरी डेड हो गई। उसका फोन फुल चार्ज था, लेकिन फिर भी स्विच ऑफ हो गया। हिम्मत जुटाकर अमित ने 304 के दरवाजे पे नॉक किया। कुछ देर साइलेंस, फिर अंदर से धीमी सी सिसकी आई, जैसे कोई औरत रो रही हो। कोई आवाज नहीं बोली, सिर्फ सिसकी, जो अमित के दिल में घुस गई। वो भागकर गार्ड के पास गया। गार्ड ने पहले मना किया, लेकिन अमित के जोर देने पर सच उगला। 2 साल पहले यहाँ एक पति पत्नी रहते थे। पति शक्की था, उसे लगता बीवी किसी और से बात करती है। एक रात झगड़े में उसने बीवी का गला दबा दिया, यहीं फ्लैट में। फिर बॉडी को फ्लैट से बाहर ले जाकर डिस्पोज कर दिया, कहीं जंगल में। पुलिस आई, घर सर्च किया, लेकिन बॉडी नहीं मिली, क्योंकि वो फ्लैट में नहीं थी। लेकिन लोग कहते हैं कि उस औरत की रूह अभी भी यहीं है, और अब वो रूह अपना असली साथी ढूंढ रही है। एक ऐसा आदमी जो अकेला हो और जिस पे वो भरोसा कर सके। अमित का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वो भी अकेला था। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था, फैमिली दूर। अब समझ आया कि उसके साथ ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। अगले दिन से अमित में कुछ बदलाव आने लगे। ऑफिस में दोस्त कहते, तू बात करते वक्त रुक क्यों जाता है, जैसे किसी और से बात कर रहा हो। उसकी आंखें लाल, चेहरा पीला और हर वक्त बेचैनी। उस औरत ने अमित पर अपना पूरा असर किया और उसे अपने वश में कर लिया। एक रात अमित ने मिरर में देखा, उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी, शादी का जोड़ा पहने। वो चिल्लाया, लेकिन आवाज नहीं निकली। ये उसका भ्रम नहीं था। मिरर पे उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई छू कर गई हो। अगले दिन ऑफिस में अमित ने दोस्त को बताया, आवाज कांपती हुई, वो कह रही है मैं उसके जैसे बन जाऊं। उसका पति उसे अकेला छोड़ गया था और मैं भी अकेला हूं। दोस्त बोला, क्या बातें कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया तू। अगले दिन अमित ऑफिस नहीं आया। सोसाइटी वालों ने भी नोटिस किया कि वो 2 दिन से फ्लैट से बाहर नहीं निकला। सोसाइटी वाले उसके फ्लैट गए, दरवाजा खुला था। अंदर का मंजर, अमित कुर्सी पे बैठा था, आंखें खुली, लेकिन गले पे दबाने के लाल निशान, जैसे खुद गला घोंटा हो। सामने दूसरी कुर्सी पे एक शादी का जोड़ा रखा था और कुर्सी पे बैठने के ताज़ा निशान, जैसे कोई अभी उठी हो। पुलिस आई, रिपोर्ट लिखी।
सुसाइड ड्यू टू मेंटल ब्रेकडाउन। लेकिन सोसाइटी वालों को पता था सच, 304 की रूह ने अमित को अपने साथ ले लिया। अब वो अकेला नहीं, लेकिन जिंदा भी नहीं। दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी खत्म होती है। अगर आप भी ऐसी ही क्रीपी स्टोरीज के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर स्टोरी आपकी नींद उड़ाने का वादा करती है। गुड नाइट।